मुल्क भर की तरह सक्खर में भी जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। फलस्तीन से इजहार यकजहती के तौर पर शहर के तमाम तिजारती मराकज बंद है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं सक्खर से जानी भट्टी, जो कि इस वक्त मौजूद हैं एक बाजार में। क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ जमात इस्लामी और ताजिर तंजीमों की अपील पर पूरे मुल्क की तरह सक्खर में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी ज़िला सक्खर ज़ुबैर हफीज़ शेख साहब। उनसे बात करते हैं। जी ज़ुबैर भाई, ये बताइएगा कि इसराइली जारियत इस्लामी ममालिक इस पर कोई ठोस इक़दाम क्यों नहीं उठा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान और पाकिस्तान की ताजिर नुमाइंदा तंजीमों की अपील पर पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की गई है। ये हड़ताल अपने फ़लस्तीनी मुसलमानों से इज़हार यकजहती के तौर पर की गई है। पाकिस्तान के अवाम ये मुतालबा करते हैं कि वो OIC के फोरम पर और UNO के फोरम पर अपना भरपूर किरदार अदा करे। OIC जो मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है, उसको भी मुतवज्जे करना चाहते हैं। 56 से ज़ायद इस्लामी ममालिक की तंजीम के होने के बावजूद 60,000 से ज़ायद मुसलमानों को सिर्फ एक साल में शहीद किया गया, जिसमें 34,000 से ज़ायद मासूम बच्चों को शहीद किया गया। तो पाकिस्तान के मुसलमान किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं रहेंगे। हम अपने हुक्मरानों से, दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि आप आगे बढ़ें। दुनिया भर के मुस्लिम जो अवाम है वो आपके पीछे मौजूद है। जी बिल्कुल, फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के मुताबिक 80% जो गज़ा है वो तबाह हो चुका है। अवाम का और ताजिर बरादरी का यही मुतालबा है कि OIC जो है वो अपना किरदार अदा करे। अवाम उनके साथ भी खड़ी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जमात इस्लामी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की कॉल पर कारोबारी मराकज बंद है। हड़ताल का मकसद फलस्तीन और गजा के साथ इजहार यकजहती करना है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं सलमान सामी से। सलमान, बताइएगा। हाजी, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जमात इस्लामी की जानिब से फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए 26 अप्रैल बरोज़ हफ्ते को हड़ताल का ऐलान किया गया था, जिस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होता हुआ नजर आ रहा है। घंटा घर के 8 बाजारों समेत तमाम बड़ी मार्केटें बंद हैं। इसमें मेरे साथ अमीर जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान मौजूद है। इनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये अल्लाह का बड़ा खास करम है कि पाकिस्तान की तरह फैसलाबाद के अवाम ने भी अपने मुसलमान होने और अपने गयूर होने का भरपूर सबूत दिया है। और हमारी पुरअमन हड़ताल को अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि पूरे 8 बाजारों में खुद ब खुद ताजरों ने ये हड़ताल की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका क्रेडिट सिर्फ मैं कहता हूँ जमात इस्लामी को नहीं, पाकिस्तान के तमाम पाकिस्तानियों को जाता है कि इस वक्त जो ये हड़ताल है ना सिर्फ गजा के मुसलमानों के लिए को भी फेवरेट देगी, उनके भी हौसलों को तकवीत देगी। ये हड़ताल इंशाअल्लाह ताला इंडिया के लिए भी एक वाज़ेह बयान होगा कि इंशाअल्लाह ताला पूरी पाकिस्तानी कौम जाग रही है। अगर हम गजा के मुसलमानों के लिए अपनी जान, अपना माल कुर्बान कर सकते हो, तो अल्लाह ना करे कल पाकिस्तान पे कोई वक्त आता है या पाकिस्तान आर्मी को या जंग की सूरत हाल होती, तो हम अल्लाह के फजल से अपने खून का आखिरी कतरा तक इंशाअल्लाह ताला अपने वतन के लिए कुर्बान करेंगे। इनका यही कहना है कि फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए ताजिर बरादरी की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट मिली, जिसकी वजह से ये हड़ताल कामयाब करवाएगी। और इनका ये भी कहना है कि मुल्क और कौम के लिए मुसलमान अपनी जान का नजराना करने में पीछे कदम नहीं करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मीरपुर खास में मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की जानिब से शहर भर में मुकम्मल कारोबारी सरगर्मियां बंद रखकर मार्केट चौक से इजहार यकजहती रैली निकाली गई। मीरपुर खास में ताजरों की जानिब से मार्केट चौक से निकाली गई रैली से ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान समेत मीरपुर खास में फलस्तीन से इजहार यकजहती मनाते हुए मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। पाकिस्तानियों के दिल फलस्तीन के लोगों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तान अपने फलस्तीन के भाइयों के साथ खड़े हैं। इस मौके पर रैली में मौजूद शुरका फलस्तीन के हक में नारेबाजी करते रहे। पाक पतन में खसरे की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों खसरे के मरीज सामने आने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाक पतन में रोजाना 25% से ज्यादा खसरे में मुब्तला बच्चे रिपोर्ट हो रहे हैं। मजीद तफसीलात पाक पतन से ब्यूरो चीफ अबुल हसन शाह की इस रिपोर्ट में।
पाकपतन में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही खसरे की वबा तेजी से फैलने लगी। खसरे के बायस सबसे ज्यादा बच्चे मुतासर हो रहे हैं। डॉक्टर जहीर अहमद का कहना है कि बच्चों को नज़ला, जुकाम, खांसी, जिस्म पर धब्बे, खसरा होने की अलामात हो सकती है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो इससे बच्चों में गर्दन तोड़ बुखार और दीगर मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। खसरा वार्ड का इंचार्ज डॉक्टर हूँ। बच्चों के अंदर आजकल खसरे की बहुत ज्यादा वबा पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है। ठीक है, बच्चों को जो अलामात जाहिर होती हैं खसरे वाले बच्चों को, उनमें नज़ला, जुकाम, खांसी, जिस्म पे धब्बों का बनना शामिल है। ठीक है, और बच्चों के अंदर बाद औक़ात इसकी वजह से पेचीदगियां भी जाहिर हो जाती हैं, जिस तरह के नमूनिया वगैरह, गर्दन तोड़ बुखार, कानों का इन्फेक्शन। ठीक है, इसमें एहतियाती तदाबीर बहुत अहम है। अगर हम एहतियाती तदाबीर से काम लेंगे तो बहुत ज़्यादा इस इन्फेक्शन के रिस्क को कम किया जा सकता है, ताकि बाकी बच्चे इससे मुतासर ना हों। उनमें जो चीज़ें शामिल हैं एहतियाती तदाबीर के अंदर, उसमें सबसे पहले यह है कि आपने उस बच्चे को बाकी बच्चों से, जो तंदुरुस्त बच्चे हैं, उनसे अलहदा करना है, ताकि वो वबा उनके अंदर ना फैले। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपने बच्चे की सफाई का खास ख्याल रखना है, और तीसरी चीज़ ये है कि आपने उसको वैक्सीन करवाना है। शहरियों को चाहिए कि खसरा से बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाए। सरकारी अस्पतालों में खसरा के मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजे की सहूलियात मौजूद है। कैमरा टीम के साथ सैयद अबुल हसन शाह, ब्यूरो चीफ, 5 न्यूज़, पाकपतन। और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस सांगड़ के शहरी भी ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल के लिए ठेलों का रुख करने लगे हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं इमरान आराई से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सांगड़ में भी गर्मी की शदीद लहर से शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इस वाले से शहरियों ने रुख किया है ठंडे मशरूबात के स्टॉल की जानिब। मेरे साथ भी खातून मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस वक्त इस शदीद गर्मी के दौरान ये क्या कहना चाहेंगी और शदीद गर्मी में क्या पैगाम देना चाहेंगी शहरियों को मशरूबात के हवाले से। जी, हमारा कहना यही है, गर्मी से बचो, ठंडी चीज़ें खाओ, मतिरे खाओ और यथा दल पियो, और जो भी चीज़ें हैं ठंडी ठंडी खाना चाहिए, गर्मी से बचो। जी, जैसा कि जाना आपने, खातून ने भी यही पैगाम दिया है कि इस शदीद गर्मी की इस लहर में शहरी जितना हो सके शदीद गर्मी में ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि इस शदीद गर्मी की लहर से बचा जा सके। जी, दादू के करीब मखदूम बिलावल थाना की हुदूद से पार्को लाइन से करोड़ों रुपए मालियत का तेल की चोरी का इंकशाफ हुआ है। खुफिया इत्तला पर पार्को टीम ने जय वकुआ पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श से, जो कि जय वकुआ पर मौजूद हैं। जी अल्लाह बख्श, बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त दादू के करीब थाना मखदूम बिलाल की हदूद से रिपोर्ट कर रहा हूं कि ये पार्को की नेशनल लाइन है, जिससे जो है नामालूम अफराद की जानिब से जो है करोड़ों रुपए मालियत का जो तेल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। मेरे अकब में अगर आप फुटेजेस में देख सकते हैं कि ये जो नामालूम मुलजमान की जानिब से जो पार्कों की करोड़ों रुपए मालियत की जो ये लाइन जाती है, यहाँ से जो गैर कानूनी तौर पर जो है इस पर जो क्लिप लगाकर जो करोड़ों रुपए की जो तेल चोरी की गई है। इसके बाद जो है खुफिया इत्तला मिलते ही जो है मकामी पुलिस और जो पार्कों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है। मैं आपको बताऊं कि दादू में जो पार्कों की जो लाइन है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ मकामात से जो चोरी होना जो करोड़ों माल की मामूल बन गया है। थाना बी सेक्शन की हदूद में भी कुछ रोज़ कबल जो है पार्को लाइन की जो तेल चोरी का मामला हुआ था। सीता रोड थाना की हदूद में भी जो तेल चोरी का मामला हुआ था। आया आज जो है थाना मखदूम बिलाल की हदूद में भी जो ये तेल चोरी का मामला हुआ है। मुकदमात भी चल रही है जो ATC के जो मुलजमान के खिलाफ। ताम मुलजमान जो बाअसर होने की वजह से जो है पार्को लाइन में जो है तेल चोरी के दादू ज़िले में वाक़या जो है बढ़ गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ईद उल अज़हा के करीब आते ही पाकपतन में मवेशी चोर गैंग सरगर्म हो गया है। चोरी की 3 मुख्तलिफ वारदातों में चोर लाखों रुपए मालियत के मवेशी ले उड़े हैं। पाकपतन थाना मलका हंस में बकरा ईद से कबल बकरा चोरी की वारदातों में इजाफा हो गया। एक ही रात में 2 मुख्तलिफ चोरी की वारदातों में लाखों रुपए मालियत के बकरे चोरी हो गए, जबकि तीसरी वारदात में चोर घर में नकब जनी करके बकरे, तलाई ज़ेवरात, मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल ले उड़े। इलाके में बढ़ती हुई वारदातों के बायस शहरी तशवीश में मुब्तला है। थाना मलका हंस पुलिस ने 3 मुख्तलिफ मुकदमे दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। उधर गुजरांवाला में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के सिलसिले में मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल है। तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज बंद हैं।
मजीद इस बारे में जान लेते हैं। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह मौजूद हैं। जी बताइएगा। पंजाब भर की तरह पाकिस्तान के 5वें बड़े सनती शहर में भी आज फ़लस्तीनियों से आज़ाद यकजहती के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल है। बिल्कुल जमात इस्लामी और अंजुमन ताजरान की तरफ से तमाम शहर के छोटे बड़े जो तजारती मराकज़ हैं वो बंद हो चुके हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर खरादा वाला बाज़ार की, जनाब बाज़ार की, उर्दू बाज़ार की, कसाईयों वाले के बाज़ार की, तो मुकम्मल तौर पर ये इस वक्त शटर डाउन हड़ताल है। मेरे पास इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर ज़िला गुजरांवाला मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आज जो शटर डाउन हड़ताल की गई इस हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं और फ़लस्तीनियों से वो कैसे ज़ाहिर यकजहती करते हुए नजर आ रहे हैं। सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तो शुक्रिया अदा करते हैं अहलिया गुजरांवाला का कि उन्होंने आज जिस अंदाज में भरपूर हड़ताल की, पूरा शहर बंद नज़र आ रहा है और गुजरांवाला ने 61,000 शहदा फ़लस्तीन के उनको खराज तहसीन पेश किया है और उनके साथ अपनी मोहब्बत का ऐलान किया है। उसके साथ ही आज हिंदुस्तान को भी हमने ये पैगाम दिया है, किसी गलत फहमी में ना रहे। अगर उसने कोई एडवेंचर किया तो इंशाअल्लाह उनके लिए गुजरांवाला के पहलवान ही काफ़ी हैं। आज पूरी कौम ने हाफिज नईम उर रहमान साहब की कॉल पर शटर डाउन करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट भी होगा। भारत, इंडिया, इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ जो है उसको हम नहीं मानते। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर उम्मीदवार MPA जो जमात इस्लामी के थे उनकी भी बात सुनी। उनका कहना है कि बिल्कुल यहाँ पर जो इसराइल की मसनूआत का बाइकाट हुआ, इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और बिल्कुल फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं और अपना खून का एक कतरा तक भी उनके लिए बहा देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। भावलपुर इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा है और आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफे की भी पेशगोई की गई है। भावलपुर चिड़ियाघर में मौजूद सैकड़ों जानवरों और परिंदों को हीट वेव से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मजीद इस बारे में जान लेते हैं जावेद चौधरी से, जो कि इस वक्त चिड़ियाघर में डायरेक्टर निमरा रशीद के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा जावेद। जी, भावलपुर इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। ऐसे हालात में भावलपुर जू में जानवरों और परिंदों को किस तरह महफूज रखा जाए, मेरे साथ मौजूद हैं क्यूरेटर मैडम निमरा रशीद साहबा, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, भावलपुर चिड़ियाघर में हमने एनक्लेट सेक्शन में अपने खास तौर पर इंतजाम शुरू कर दिए हैं हीट वेव से बचाने के लिए जानवरों को, और उसमें स्पेसिफिकली हमने उनको चारा उसके अकॉर्डिंगली कर दिया गया है और फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी होती है और इसके अलावा टेम्परेरी जो शेल्टर्स ऐड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारे कार्निवोर सेक्शन है इसमें, क्योंकि हमारे पास लायंस, टाइगर्स और लेपर्ड हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली रोज़ बर्फ़ का इंतज़ाम किया जाता है। इसके अलावा एयर कूलर्स और पंखों की सप्लाई भी उनके लिए कंटिन्यूसली अवेल की जाती है। इसके अलावा जो हमारे बर्ड सेक्शन है, बर्ड सेक्शन में हमने उनकी डाइट में कुछ चेंजिंग्स की गई हैं, जैसे विटामिन C, ग्लूकोज वगैरह ऐड कर दिया गया है। इसके अलावा उनके जो इंक्लोयर्स हैं उनको कवर कर दिया गया ग्रीन शीट्स के साथ। और बियर हमारे पास, क्योंकि ब्लैक बियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए वाटर स्प्रिंकलर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली उसको अवेल किया जाता है, उसको प्रोविजनली उसको फैसिलिटेट करने के लिए। और इसके अलावा हमारे पास जो प्राइमेट्स हैं उनकी भी साथ में उनकी डाइट में भी कुछ चेंजेस की गई हैं ताकि सीजनल फ्रूट्स ऐड किए जा सकें। जी, जानवरों को और परिंदों को महफूज रखने के लिए न सिर्फ हिफाजती इकदाम किए गए हैं बल्कि खुराक के ज़रिए भी उनके लिए इंतजाम किए गए हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो और वह बीमार ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकपतन में जमात इस्लामी और अंजुमन ताजरान के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। पाकपतन में मरकज़ी अंजुमन और जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल के बाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत सदर मरकज़ी अंजुमन ताजरान चौधरी अज़हर महमूद, राना अनीसुर रहमान, सदर जमात इस्लामी ताजर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी भी की। मरी में रेस्क्यू 1122 और महकमे जंगलात की मुश्तरका तरबियती मश्क का इनेकाद किया गया। आतिशज़दगी से निमटने की सलाहियतों का अमली मुजाहरा किया गया। मरी पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस पंजाब, सेक्रेटरी जंगलात और ज़िला इंतजामिया मरी की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 मरी महकमे जंगलात और
वजारा फॉरेस्ट के इश्तराक से न्यू मरी में जंगलाती आतिशज़दगी से निपटने के लिए मुश्तरका फर्जी तरबियती मश्क का इनेकाद किया गया। गर्मियों के मौसम में खुश्क साली के बायस जंगलात में आग लगने के बढ़ते हुए वाक़यात के खदशात के पेश नज़र इस मश्क का मकसद इदारों की तैयारी का जायजा लेना, फायर फाइटिंग की सलाहियतों को बेहतर बनाना और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान हम आहंगी को फ़रोग देना था। तरबियती मश्क में आग बुझाने के जदीद तरीकों जैसे कूलिंग, कंट्रोल, बर्निंग और काउंटर फायर से खुसूसी तवज्जो दी गई है। दरियाए सतलुज बरसों से भारतीय जुल्म की भेंट चढ़ता रहा और अब एक और जवाब, एक और बार पहलगाम दहशतगर्दी वाक़े पर भारत की तरफ से सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी। भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ आबी जहरियत करता रहा है, कभी पानी छोड़कर और कभी पानी रोककर। पहलगाम दहशतगर्दी हमले पर भारत ने न सिर्फ सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान किया, बल्कि इसके साथ ही पानी का वो इतिहार इस्तेमाल कर रहा है जो बरसों से चुपचाप पाकिस्तान की फसलें काट रहा है। भारत खुश्क मौसम में पाकिस्तान का पानी बंद रखता है और जब खुद डूबने लगे तब पाकिस्तान में पानी छोड़ देता है, जिससे पाकिस्तान में तबाही, सैलाब और लाखों एकड़ पर खरीफ फसलों की बर्बादी हो जाती है। और अब पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंध तास मुआहदे को सिरे से ही खत्म करने की बात छेड़ दी। सवाल ये है, क्या भारत ने कभी इस मुआहदे की पासदारी भी की है? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਢੇਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਕਰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। भारत की ये नई आबी चाल सिर्फ पाकिस्तान के किसानों पर नहीं बल्कि पूरे खित्ते की सलामती पर एक हमला है। पानी जो जिंदगी है अब एक सियासी हथियार बन चुका है। क्या आलमी बरादरी जागेगी या फिर किसानों की जमीनें यूं ही रोती रहेंगी? कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज, कसूर। अलीपुर थाना सैदपुर के हुदूद में रात गए डकैती की वारदात में मजामत करने पर मुसल्ला डकैतों ने फायरिंग करके 22 साला नौजवान की जान ले ली। रात गए मुसल्ला डाकुओं ने जानवरों के बाड़े पर जानवर चोरी की कोशिश की तो बाड़े के मालिक ने मजामत करते हुए एक डाकू पर काबू पा लिया, जिसके बाद दीगर साथियों ने साथी को छुड़ाने की गर्ज से 22 साला शाहिद अली पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से शाहिद अली जान की बाजी हार गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाफिजाबाद में हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इस सर्वे का मकसद मुस्तहिक खानदानों की निशानदेही करके उन तक हुकूमती इकदामात और सहूलियात को शफाफ तरीके से पहुंचाना है। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हाफिजाबाद में मुनाकिदा तकरीब में मेंबर PND खावर कमाल, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, डायरेक्टर शुमारिया साजिद रसूल और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ये सर्वे पंजाब की तारीख का एक मिसाली कदम है, जिसके तहत शहरी और देही इलाकों में टीमें घर घर जाकर डाटा इकट्ठा करेंगी। जबकि डायरेक्टर जनरल शुमारियात ने बताया कि सर्वे का आगाज 4 अजला में किया गया है, जिनमें हाफिजाबाद, शेखुपुरा, चकवाल और डेरा गाजी खान शामिल हैं। सियालकोट गवर्नमेंट ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज में 2 रोज़ा मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान से नामवर प्रोफेसर्स और दीगर ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं उमर अकबर की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज में 2 रोज़ा मेडिकॉन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर प्रोफेसर डॉक्टर्स ने शिरकत की। मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, इसका आगाज हमने 2014 में किया था। इसको हम मेडिकॉन कहते हैं और मेडिकॉन जो है ये बेसिकली एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है जिसमें डॉक्टर हजरात के लिए हमने यहाँ पे ये एहतमाम किया है कि पूरे मुल्क से जो सीनियर डॉक्टर हैं वो आके अपने मकाले पढ़ते हैं, रिसर्च के पेपर्स पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स और हमारे डॉक्टर्स उससे इस्तिफादा हासिल करते हैं और उनकी ट्रेनिंग होती है और उसके बाद उनके इल्म में
इजाफा होता है। से हम लोग ये मेडिकॉन अरेंज करा रहे हैं, जो कि मिक्सचर है साइंटिफिक सेशंस का, पोस्टर प्रेजेंटेशंस होती हैं, टेबल टॉक्स, पैनल डिस्कशंस। तो इसमें ये होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पीजीआर्स को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। माहिर डॉक्टर साहिबान हैं, उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं, वो यहाँ आके हमारे डॉक्टरों के साथ अपने तजर्बात, अपना इल्म शेयर करते हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दुनिया में चल रही हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। उसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारे यहाँ के डॉक्टरों को होता है, बल्कि अल्टीमेटली जो हमारे शहर के मरीज़ हैं, वो मरीज़ जिन्हें कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले तक अपने इलाज के लिए लाहौर या दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत पेश आती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन मरीज़ों का इलाज हमारे शहर में भी मुमकिन हो गया है और हम उन्हें बड़ी कामयाबी से ट्रीट कर रहे हैं। सो ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किस्म का इवेंट है जिसमें आप एज डॉक्टर्स अपनी नॉलेज को और अपने स्किल्स को और आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत कुछ सीखते हैं इस चीज़ से। और हम देखा ये सिर्फ वन वे नहीं है, मेरे ख्याल से हम स्टूडेंट्स से बहुत सीखते हैं। स्टूडेंट्स अपने जो है जो सीनियर्स जो अब एक लेवल पे पहुंच चुके हैं उनसे सीखते हैं। और इस मेडिकॉन कॉन्फ्रेंस से स्टूडेंट्स डॉक्टर्स को, प्रोफेसर डॉक्टर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ उमर अकबर, चैनल 5 न्यूज़ टीवी, सियालकोट। अंजुमन ताजरान की कॉल पर मंचनाबाद में शटडाउन हड़ताल की गई। शहर के तमाम छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। गजा में मुसलमानों की नस्लकुशी के खिलाफ अब्बू बकर चौक से लारी अड्डा मंचनाबाद तक रैली निकाली गई। गाजा के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए आज शहर भर के तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद रहे। रैली में मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ अलग शगाफ नारे लगाए। मुल्क भर की तरह फोर्ट अब्बास में भी इसराइली जारियत के खिलाफ और मजलूम फलस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए हड़ताल की गई। ताज बरादरी और सिविल सोसाइटी ने मुकम्मल शटर डाउन करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फोर्ट अब्बास की तमाम ताजिर तंजीमों की जानिब से छोटे बड़े तमाम कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहे। कसाब और बालर गोश्त फरोख्त करने वाले ये भी हड़ताल में शामिल थे। तालीमी इदारे खुले हैं लेकिन तमाम स्टॉल बंद रहे। ताजरों ने इसराइली मसनूआत के मुकम्मल बायकॉट की अपील करते हुए एहतजाजी रैलियां भी निकाली। अभी आपको बताएं कि कमेर शरीफ में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, शटडाउन हड़ताल, तमाम मार्केटें, दुकानें और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद करके रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इसी हवाले से देखते हैं मलिक अबरार खोखर की रिपोर्ट। कमीर शरीफ जमात इस्लामी और मुल्क भर की ताजा तंजीमों की कार भर कमीर शरीफ में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। तमाम कारोबारी मराकज़, मार्केटें और दुकानें बंद रहीं, जबकि फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली भी निकाली गई। ये रैली जमात इस्लामी की क़यादत में निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ नारे दर्ज बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे। रैली का आगाज दरबार बाबा मोहम्मद चौक से शुरू हुआ और यह मरकजी मेन अड्डा पर इख्तिताम पजीर हुई। मुकर्रीन ने रैली से खिताब करते हुए फलस्तीनी अवाम पर होने वाले मजालिम की शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइली जारियत को रोकने के लिए अमली इक़दामात करे। रैली के दौरान शुरका ने फलक शगाफ नारे लगाकर फलस्तीन के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कॉल पे बुरे मुल्क की तरह आज कमीर में भी हमने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया, जिसमें हमारे कमीर के तमाम ताजिर हजरात ने हमारे साथ तावन किया और तमाम अपने कारोबारी मराकज़ को बंद रखा। इस हड़ताल और रैली से आज हम ये हुक्मरानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। हम इसराइल और इंडिया का जो गठजोड़ है उसको बेनकाब करेंगे, उसके साथ हर तरह का जिहाद और जंग के लिए हम तैयार हैं। हमारे हुक्मरान आगे बढ़े, हम हर लिहाज से उनके शाना बिशाना खड़े हैं। कमीर शरीफ में होने वाली ये रैली इस बात की गमाजी करती है कि पाकिस्तानी अवाम फलस्तीनी भाइयों के दुख दर्द में बराबर की शरीक है। रैली पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। अवाम ने भरपूर अंदाज में फलस्तीनियों से यकजहती का मुजाहरा करते हुए आलमी ज़मीर को झंझोड़ने का पैगाम दिया। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक अबरार खोखर, चैनल 5 न्यूज़, कमीर शरीफ।